कई रिसर्च के बाद पता चला है कि मैथाम्फेटामिन या कोकीन इंसान के दिमाग में उसी तरीके का प्लेजर रिवॉर्ड्स भेजता है जैसा प्लेजर सेक्स करने के बाद महसूस होता है। कुछ नए रिसर्चर्स को ये तक पता चला है कि सेक्स के साथ इजैकुलेशन की वजह से हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सर्किट में डोपामीन पंप करने वाला सेल धीरे धीरे सूखने लगता है। यही सेम चीज ड्रग एडिक्शन के साथ भी होती है। एक रेट स्टडी के दौरान ये पता चला है कि सेक्सुअल अराउजल से जितनी मात्रा में डोपामीन रिलीज होता है उतनी ही मात्रा में लोगों की निकोटीन और मॉर्फिन लेने से भी होता है। सेक्स और ड्रग्स के इस्तेमाल से इंसान के अंदर डेल्टा फॉस बी नामक एक प्रोटीन जमा होने लगता है जिसका काम है उन जीन्स को एक्टिवेट करना जिनका ताल्लुक एडिक्शन के साथ है। इंसान के अंदर डेल्टा फॉस बी का लेवल बढ़ जाने से इंसान का दिमाग हमेशा उस चीज के लिए क्रेव करता रहता है। इन हार्मोन्स के अलावा भी ऐसे कई टेम्पररी हार्मोनल चेंजेस ऑर्गाज्म के वक्त इंसान के शरीर में होते हैं, जैसे ब्रेन के एंड्रोजन रिसेप्टर्स का कम होना, प्रोलैक्टिन का बढ़ना, एस्ट्रोजन रिसेप्टर का बढ़ना आदि। ये सभी टेम्पररी हार्मोन इंसान के अंदर चिप्स खाने के प्लेजर और ऑर्गेज्म के प्लेजर को अलग रखने का काम करती हैं। पॉर्न और ड्रग्स के बीच इतनी समानता होने के बाद भी लोगों का इन दोनों चीजों को देखने का नजरिया बहुत अलग है। जो लोग ड्रग्स एडिक्ट होते हैं उन लोगों का दिमाग पॉर्न के लिए भी वैसे ही काम करता है, लेकिन पॉर्न एडिक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। कई लोग ये थ्योरी देते हैं कि जिस तरह से सेक्स डोपामीन रिलीज करता है उसी तरह से ड्रग्स और वीडियो गेम्स भी करते हैं, लेकिन ये बात समझने वाली है कि जरूरी नहीं कि बच्चे वीडियो गेम खेलकर खून खराबा करना ही सीखें। लेकिन जब टीनेजर्स असल इंसानों को सेक्स करते देखते हैं, वो भी ऐसी अवस्था में जब उनका दिमाग इन सब चीजों के लिए पूरी तरह मैच्योर नहीं होता है, तो उनकी ब्रेन की हालत बिगड़ती हुई दिखती है। भले ही अल्कोहल, कोकीन या गेम से इंसान के दिमाग में रिवॉर्ड का अनुभव होता है, लेकिन ये सभी अनुभव इंटरनेट पॉर्न के सामने कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह बन गया है जहां लोग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने भी जाते हैं, लेकिन इस मीटिंग के प्रोसेस में काफी समय लगता है, जबकि पॉर्न आपके लिए ये काम चुटकियों में कर देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब आपके ब्रेन को सुपर स्टिमुलेशन रिमोट का अनलिमिटेड एक्सेस होगा तो वो कैसे बिहेव करेगा। जाहिर सी बात है, ब्रेन ऐसी सिचुएशन को अडॉप्ट तो कर लेगा, लेकिन अच्छे इंटेंशन से नहीं। पहले तो पॉर्न देखते वक्त मास्टरबेट करने से आपका दिमाग आपको सेटिस्फैक्शन के साथ साथ सेक्सुअल टेंशन और रिग्रेट से भी देगा, लेकिन जब आपके दिमाग में ओवर स्टिमुलेशन की भावना तैयार होने लगेगी तब आपका ब्रेन आपके अगेंस्ट काम करने लगेगा। जैसा कि आपको पता है कि जिस तरह ड्रग्स लेना और सेक्सुअल अराउजल कहीं ना कहीं एक ही तरह से इंसान के सिस्टम में रिवॉर्ड की फीलिंग ट्रिगर करता है, उसी तरह सेक्सुअल कंडीशनिंग और ड्रग्स लेने की इच्छा दोनों एक ही तरह के ब्रेन चेंजेस इन्वॉल्व करते हैं, जिसे हम सेंसिटाइजेशन भी कह सकते हैं। अगर सरल भाषा में समझें तो डोपामीन के रिलीज से जो स्पार्क निकलता है वो न्यूरोकेमिकल रिलीज इवेंट्स को मोशन में लाकर खड़ा कर देता है, जिससे इंसान के अंदर सेंसिटाइजेशन क्रिएट होता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल असल में सेंसिटाइजेशन प्रोड्यूस करता है वो है प्रोटीन डेल्टा फॉस बी, और डेल्टा फॉस बी को ट्रिगर डोपामीन ही करता है। डेल्टा फॉस बी को साइंटिस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी कहते हैं। सेंसिटाइजेशन असल में न्यूरोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। ब्रेन का काम ही है सेक्सुअल एक्साइटमेंट वाले नर्व सेल्स को उन नर्व सेल्स के साथ जोड़ना जो यादें स्टोर करके रखती हैं। ऐसी यादें जिनमें आपको एक्साइटमेंट इमोशन फील हुए हैं। इंसान जितना ज्यादा एक्शन को रिपीट करता जाएगा उतना ही मजबूत ये सेल कनेक्शन आपस में होते रहेंगे। एडिक्शन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये यादें जो कि नर्व कनेक्शन में स्टोर्ड हैं, उन्हें क्यूज या ट्रिगर्स कहते हैं। इवोल्यूशन के दौरान लोग एक भी अपॉर्चुनिटी अपने फेवर में मिस किए बगैर इन क्यूज को पहचान लेते थे। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो एक शराबी के लिए दारू के ठेके पर जाकर शराब को सूंघना उसका क्यू होगा। ये सारी चीजें इंसान के साथ अनकॉन्शियसली होती हैं। उस मोमेंट पर सिर्फ इतना पता होता है कि उसे पॉर्न देखना है, फिर चाहे ये उसके लिए मरने जीने का सवाल ही क्यों ना हो। ऑनलाइन पॉर्न कई बार टीनेजर्स के दिमाग में कई गलत बातें डाल देती हैं। जैसे एक यूजर ने बताया था कि टीनेज की उम्र में उसे हमेशा यही लगता रहा कि जब लड़के लड़कियों के चेहरे पर इजैकुलेट करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। शायद यही मिसकंसेप्शन उसे भी अराउज होने पर मजबूर कर रही हो। 2004 के एक स्वीडिश रिसर्चर ने यह बताया कि स्वीडन के 99% यंग लड़कों ने काफी कम उम्र से पॉर्न कंज्यूम करना शुरू किया है और उन्हें लगता है कि इसका इम्पैक्ट उनके सेक्सुअल बिहेवियर पर पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर टीन्स के दिमाग को कैसे पता चलता है कि उन्हें किस टाइप के पॉर्न में इंटरेस्ट है।
ऐसा देखा गया है कि इवोल्यूशन का एक हिस्सा 24 की उम्र तक ये जानना भी होता है कि सेक्स क्या है, चाहे इस जवाब की खोज उसे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ही क्यों ना करनी पड़े। इसे अचीव करने के लिए हमारा एडोलेसेंट ब्रेन हमारे आसपास मौजूद सेक्सुअल क्यूज के साथ अपने आप को जोड़ता है। कम उम्र के बच्चों का दिमाग यंग एडल्ट्स की तुलना में काफी स्ट्रांगली वायर्ड होता है, ताकि वो एक्सपीरियंस और अराउजल की स्थिति को जल्दी से जल्दी कैच कर सकें। यही वो समय होता है जब टीन का दिमाग रिवॉर्ड पाने के लिए बहुत वल्नरेबल स्थिति में होता है। 2014 की कैम्ब्रिज स्टडी में पता चला कि एक एडोलेसेंट का दिमाग उसी चीज को सेक्स समझता है जो उसके अंदर ज्यादा सेक्सुअल अराउजल क्रिएट करता है। जानवरों की और इंसानों की सेक्सुअल प्रेफरेंस और अट्रैक्शन में काफी फर्क होता है। जानवर तो ज्यादातर फल और नट्स की खुशबू, स्किन के टेक्सचर से या सेम सेक्स वाले पार्टनर को देखकर भी अराउज हो जाते हैं, लेकिन इंसान का दिमाग अराउज होने के लिए अपने हिसाब से क्यूज बनाने में भी लग जाता है। इस चीज की पुष्टि करने के लिए 3 स्टडीज भी की गई थी। ये स्टडीज थी ब्रेन स्कैन स्टडीज, जिसे हम MRI भी कह सकते हैं। स्टडी के दौरान पॉर्न देखने वाले सब्जेक्ट्स को पॉर्न दिखाया जाने लगा। डॉक्टर्स उनके दिमाग की एक्टिविटीज पर नजर रख रहे थे। इस स्टडी में डॉक्टर्स चाहते थे कि वो अपने सभी सब्जेक्ट्स को पॉर्न से जुड़ी इमेज दिखाने से पहले कुछ ऐसे सिंबल्स दिखाएं जिन्हें देखने से ही उनके सब्जेक्ट्स ये प्रिडिक्ट कर सकें कि ये सिंबल्स पॉर्न से रिलेटेड हैं या नहीं। ये सिंबल्स थे ट्री या चेयर या केला। सरप्राइजिंगली जब भी सब्जेक्ट्स इन सिंबल्स को देखते थे तो उनके ब्रेन में कुछ सेकंड के लिए भी एक स्पार्क पैदा होता था। वो इन सिंबल्स को सेक्सुअल अराउजल के साथ मानो खुद को जोड़ने लगे। ये सिंबल्स उनके लिए जैसे क्यू बन गए थे। लोगों की जिंदगी में पॉर्न के आने से पहले उसके लिए सेक्सुअल क्यूज या तो उसके पार्टनर्स या तो दूसरे लोग या R-रेटेड मूवीज ही हुआ करती थी। लेकिन जब से पॉर्न आ गया है तब से लोग एक ही क्यू पर इस कदर अटके हुए हैं कि पॉर्न अब पहले है और सेक्स सेकेंडरी बन गया है। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि पॉर्न कैसे हमारे लिए और हमारी जनरेशन के लिए एक श्राप बनता जा रहा है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे इस श्राप से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। और दोस्तों, हम ये भी जानेंगे कि इसके लिए क्या क्या मेडिकेशंस की जरूरत है और किन चीजों को फॉलो करने की जरूरत है। जितने भी लोग आज तक पॉर्न एडिक्शन से रिकवर हुए हैं, उन्होंने कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स तो पाए ही हैं, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा बेनिफिट उनका खुद के ऊपर कंट्रोल फिर से वापस पाना है। अपने ऊपर कंट्रोल वापस लाने के लिए पहली सीढ़ी है अपने ब्रेन को उन सभी आर्टिफिशियल सेक्सुअल स्टिमुलेशन से कई महीनों के लिए आराम देना और पॉर्न से ध्यान हटाकर अपना सारा ध्यान असल जिंदगी पर लाना। ये जो कई महीनों का खाली समय आप अपने ब्रेन को दे रहे हैं, इसके कई सारे फायदे हैं। इस खाली समय से आपके ब्रेन का रिवॉर्ड सर्किट फिर से ठीक होने लगेगा, जिससे आप हर दिन के छोटे छोटे प्लेजर को एंजॉय कर पाएंगे। ये आपके दिमाग की उस इंटेंसिटी को कम करेगा जो आपको पॉर्न देखना ही है के लिए पागल करती रहती है। इससे आपकी विल पावर भी काफी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप पॉर्न छोड़ते हैं, आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स धीरे धीरे मजबूत होने लगता है और अंत में जाकर ये आपके स्ट्रेस लेवल को धीरे धीरे कम करने लगता है। ये जो मुझे पॉर्न अभी देखना है कि तलब है ना, इसे ठीक होने में कभी कभी महीने और कभी कभी साल भी लग जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये हमारे दिमाग में ही खत्म हो जाती है। इस प्रोसेस को रीबूटिंग भी कहा जाता है। ये एक ऐसा तरीका होता है जिससे आप ये रीडिस्कवर कर सकते हैं कि आपको पॉर्न के बिना अपनी जिंदगी में क्या क्या पसंद है। इसके पीछे का आइडिया यही है कि आप अपने दिमाग में आर्टिफिशियल सेक्सुअल स्टिमुलेशन के फ्लो को पूरी तरह से बंद करके ब्रेन को फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है कि हमारा दिमाग कोई कंप्यूटर तो है नहीं, जिससे सारी यादें, सारी मेमोरीज डिलीट कर देने से वो चले जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप अपनी सारी यादें हमेशा के लिए मिटा सकें। लेकिन फिर भी कई लोग अपनी पॉर्न रिलेटेड समस्याओं के समाधान के लिए अपने ब्रेन को पॉर्न से रेस्ट देते हैं। इस चीज को अचीव करने के लिए एक लंबे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि पॉर्न एडिक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर या सिस्टम्स हैं, वो सब एक तरह से हमारे ब्रेन से जुड़ चुकी हैं। पॉर्न रिलेटेड आदतों को बदलने के लिए हमें इन बिहेवियर को बदलना होगा, ताकि हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर भी बदल सके। ब्रेन के फंक्शन में चेंजेस करने से कई बार देखा गया है कि हमारी जिंदगी में भी चेंजेस आ जाते हैं। एक इंसान के दिमाग को रीबूट करने के कई तरीके हैं। रीबूटर्स ने ये डिस्कवर किया है कि फेसबुक, डेटिंग ऐप और इरोटिक सर्वे साइट्स में इमेज देखना कई हद तक पॉर्न से आराम दिला सकता है। ये एकदम उसी तरह है जिस तरह एक शराबी शराब की लत छोड़ने के लिए लाइट बियर का इस्तेमाल करता है।
इसकी मदद से आप अपने ब्रेन को वही स्टिमुलेशन दे पाएंगे जिससे आपका ब्रेन फेमिलियर है, पर बिना किसी पॉर्न के हार्म के। अभी आपका मेन गोल यही है कि बिना मोबाइल स्क्रीन के असल इंसान के साथ कैसे प्लेजर की खोज की जा सकती है और कैसे आप प्यार और जिंदगी के लिए अपनी भूख वापस ला सकते हैं। शुरुआती समय में ये रीबूटिंग का पूरा प्रोसेस काफी चैलेंजिंग महसूस हो सकता है। आपके ब्रेन को डोपामीन का टेस्ट ना मिलने की वजह से वो आपके पूरे बॉडी को पॉर्न क्रेव करने के लिए फिर ट्रिगर कर सकता है। लेकिन फ्रीडम उसी में है जब आप अपनी सेंसिटिविटी को वापस नॉर्मल पर लेकर आ पाएंगे और आपका एडिक्शन कम होता जाएगा। एक यूजर ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हुए बताया है कि जब आप अपने ब्रेन में से किसी प्लेजर के सोर्स को हटाने की कोशिश करते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे आपने जमीन से अपनी एक टांग हवा में उठा ली हो। उस वक्त सारी चीजें मुश्किल और अनस्टेबल दिखाई देने लगती हैं। ब्रेन के पास उस वक्त सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वो आपको इतनी बुरी तरह से हर्ट करे कि आप मजबूर हो जाएं अपना दूसरा पैर वापस जमीन पर रखने के लिए, या फिर वो ये एक्सेप्ट कर ले कि आपके पास दूसरा पैर है ही नहीं और वो एक पैर पर ही बैलेंस बनाने की कोशिश करता रहे। ब्रेन पहले तो जी तोड़ कोशिश करेगा कि आपको फर्स्ट ऑप्शन की तरफ ही लेकर जा सके, लेकिन कुछ समय के बाद ये धीरे धीरे ऑप्शन 2 पर काम करने लग जाता है और साथ ही साथ ऑप्शन 1 को भी मौका देना चाहता है। लेकिन अंत में ब्रेन सक्सेसफुली बैलेंस करना सीख जाता है और ऑप्शन 1 पूरी तरह से ब्रेन से रिजेक्ट कर दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि हर इंसान का ब्रेन, उसका पास्ट और उसके सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं। ऐसा कोई एक जादू मंत्र तो है नहीं जो सबके लिए एक ही सा काम करे। लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है रिकवरी के तरीके ट्राई और यूज करते रहना और देखना कौन सा उनके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। कई लोग अपनी शुरुआत छोटे गोल से करते हैं, जैसे 100 दिन या 3 महीने पॉर्न ना देखने का एम, जिससे उन्हें अपने इनिशियल गोल तक पहुंचने में आसानी हो सके। रिबूटिंग एक इंसान के लिए एक लेबोरेटरी की तरह है, जहां अगर कोई प्लान उसके लिए रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो उसे उस प्लान को तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए। आपका कोई भी प्लान काम कर रहा है या नहीं, ये जानने के लिए आपको उसे 2 से 3 महीनों तक का वक्त देना पड़ेगा। एक यूजर बताते हैं कि जैसे जैसे आपको पता चलता है कि कौन सी चीज आपके लिए काम कर रही है और कैसे आपको परफेक्ट कर रही है, आपके लिए इन चेंजेस को एक्सेप्ट करना और अपनी विल पावर को बढ़ाना आसान लगने लगता है। पॉर्न से अपने आप को छुटकारा दिलाने के लिए सबसे पहले तो आपको पॉर्न को ही रिमूव करना पड़ेगा। आपको आपकी सभी डिवाइस से पॉर्न डिलीट करना पड़ेगा। ये काम थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इससे आपके दिमाग को एक सिग्नल पहुंचेगा कि आप अपने फैसले को लेकर कितने पॉजिटिव हैं। इसके अलावा आपको और भी कई चीजें डिलीट करने की जरूरत है, जैसे बैकअप या फिर आपका ट्रैश, आपका ब्राउजर हिस्ट्री और वो सभी पॉर्न साइट बुकमार्क्स जो आप बुकमार्क करके रखे हुए हैं। कई बार आपके आसपास की सराउंडिंग भी आपके लिए क्यूज का काम करते हैं, जिससे आपका ब्रेन ट्रिगर हो सकता है। ड्रग्स एडिक्ट को तो ये तक बोला जाता है कि आप अपने उन दोस्तों, पड़ोसियों और एक्टिविटी से भी दूर रहिए जिनसे आपका ताल्लुक एडिक्शन के दौरान हुआ था। अब ऐसा तो संभव है नहीं कि आप अपने आप को या अपनी एक्टिविटीज को ही अवॉइड करते चलें, लेकिन आप चाहें तो थोड़े बहुत चेंजेस ला सकते हैं और ऐसी कोशिशें कर सकते हैं जिससे आप पॉर्न की तरफ फिर से अट्रैक्ट ना हो। जैसे आप ऐसे ऑनलाइन डिवाइस का इस्तेमाल लोकली कीजिए जो पॉर्न एसोसिएटेड ना हो, या फिर आप अपने मास्टरबेशन चेयर को पूरी तरह से हटा दीजिए। कोशिश कीजिए अपने घर के फर्नीचर को थोड़ा इधर से उधर मूव करने की, ताकि आपके घर के एनवायरनमेंट में एक नयापन आए। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे ऐसी और कई छोटी छोटी टिप्स के बारे में जो पॉर्न एडिक्शन को कम करने के लिए हमारे काम आ सकती हैं।